हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आजकल हम चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इसकी टाउन प्लानिंग के बारे में डिटेल में करेंगे। तीसरे पार्ट में भी हमने इसकी थोड़ी टाउन प्लानिंग देखी थी, लेकिन वो हमने मोहनजोदाड़ो शहर की देखी थी। आज हम एक बार फिर से इसकी टाउन प्लानिंग को डिटेल में करने जा रहे हैं। बेटा, मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जब वर्ल्ड में डेवलप हो रही थी, उस टाइम दुनिया में और 3 जगह भी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। वो थी चाइना में, दूसरी थी अफ्रीका में और तीसरी थी मेसोपोटामिया में। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इन तीनों सिविलाइजेशन से कहीं ज़्यादा अधिक विकसित थी और इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो तो कमाल की थी। और इसकी टाउन प्लानिंग ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। खुदाई में हमें जो भी नगर मिले हैं वो सब एक प्लानिंग के अनुसार बनाए गए थे। नगरों में गलियां भी थी, बाज़ार भी थे और घर भी थे, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए थे और पकाई हुई ईंटों के बने होते थे। देखो बेटा, उस टाइम जब इंसान का दिमाग इतना विकसित भी नहीं था और इस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो इतने ज़्यादा मतलब समझदार, इंटेलिजेंट कह लो, थे, जिन्होंने कि बहुत सुंदर तरीके से अपने शहर जो थे वो बसाए थे। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सिविलाइजेशन जो थी वो रूरल ना होकर अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी शहरी सभ्यता थी। और इस शहरों को बसाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था, वो ईंटें जो थी वो 2 तरह से बनाई जाती थी। या तो उनको धूप में सुखाकर बनाया जाता था या फिर उन्हें भट्टी में पकाकर बनाया जाता था। और इन ईंटों की मोटाई चौड़ाई जो थी वो सेम हुआ करती थी, यानी जो ईंटें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं जितनी मोटाई चौड़ाई की, वही ईंटें हड़प्पा में, वही ईंटें लोथल में मिली हैं। यानी इसके जितने भी शहर थे सब में एक जैसी ईंटें मिली हैं। अब हम देखते हैं कि जो था इसके जो सिटीज़ थे वो किस तरीके से बनाए गए थे। एक बात याद रखना बेटा, इनके शहरों को बनाते समय स्वास्थ्य, हेल्थ और क्लीनिनेस के रूल्स को बहुत ध्यान में रखकर ये शहर बनाए गए थे। तो अब हम डिटेल में इसकी टाउन प्लानिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे ये व्यवस्थित सड़कें और गलियाँ, कि इनकी जो रोड्स थी वो वेल प्लान थी और स्ट्रीट्स भी वेल प्लान थी। और ये सड़कें और गलियाँ जो थी वो 90 के एंगल पर काटती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब हवा चलती थी तो हवा के चलने से जो कूड़ा करकट था वो अपने आप उड़ जाता था। आज भी बेटा जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें इंडिया में बन रही हैं या वर्ल्ड में बन रही हैं, तो वो सब 90 के एंगल पर काटती हैं। इसके बाद आता है चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ। सिंधु घाटी की जो सड़कें थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। कहते हैं कि यहाँ पर एक सड़क मिली है जो कि 36 फुट तक चौड़ी थी और एक अन्य सड़क जो थी वो 18 फुट तक चौड़ी थी। यहाँ पर कुछ छोटी सड़कें भी मिली हैं। और गलियों की जो चौड़ाई थी, यानी जो विड्थ थी, वो 4 फुट से लेकर 7 फुट के बीच में रखी जाती थी। और इनकी जो मतलब बहुत तरीके से बनाई गई थी। तो अब हम इनको एक बार पिक्चर्स के थ्रू जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इनके ईंटों को, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये इनकी ईंटें हैं जो कि कितनी ब्यूटीफुली जो है वो बनाई गई हैं। सबकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई जो है वो सब एक जैसी है। ठीक है, ये ईंटें जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हर शहर में एक जैसी मिली हैं। इसके बाद अब हम ये देखते हैं इनके जो मकान थे। अब देखो, अब तो सिर्फ इनके रूइंस रह गए हैं, अवशेष रह गए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके हमें बड़ी डिटेल में जो है ध्यान से देखेंगे तो हमें इनके टाउन प्लानिंग के बारे में हमें समझ में आएगा।
इसके बाद अब हम ये देखते हैं इनकी, ये देखो गलियां हैं, सड़कें हैं। ये एक मकान से दूसरे मकान के बीच में जैसे ये सड़क बनी हुई है, जस्ट लाइक गली कह लो, स्ट्रीट है ना। तो ये इस तरीके से बनी है। ये देखो ये भी गलियां हैं। और इनकी टाउन प्लानिंग देखकर ऐसा लगता है कि पहले जो थी वो गलियां बनाई जाती थी या सड़कें बनाई जाती थी, फिर उनके दोनों तरफ जो थे वो मकान बनाए जाते थे। ये देखो एक और हमें ये गली मिली है मकानों के बीच में। इसके बाद ये इनकी टाउन प्लानिंग है। ये देखो इनके हर घर के बीच में 1 फुट की जो थी वो एक घर के बीच में 1 फुट की जो थी वो डिस्टेंस होता था। ये डिस्टेंस क्यों होता था? ये डिस्टेंस इसलिए होता था क्योंकि इन लोगों को प्राइवेसी पसंद थी। ये नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के घरों में जाकर हम झांकें या फिर झगड़ा करें। तो झगड़ों को अवॉइड करने के लिए जो थे ये डिस्टेंस मेंटेन किए गए थे। ठीक है। तो ये देखो ऊपर से अगर देखें तो ये शहर इस तरीके से बसे होते थे। ये देखो हर घर के बीच में जो है वो जगह छोड़ी गई है, एक घर से दूसरे घर के बीच में। ठीक है। इसके बाद ये देखो और डिटेल में आपको दिखेगा। ये देखो ये किस तरीके से घर बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं। और ये देखो ऊपर जाने के लिए ऊपर छत भी है। हर घर के ऊपर एक छत बनी हुई है। ये देखो, इसको अभी हम करते हैं डिटेल में, लेकिन अभी पहले हम रिटर्न में देखते हैं कि जो हमने लिखा हुआ है। आई होप आपको इतनी चीज़ बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इनके जो मकान थे, ये थर्ड पॉइंट, सड़कों के मोड़ पर दीवारों में गोलाई की होती थी। जो इनके कॉर्नर्स होते थे टाउन्स के घरों के, वो उनके गोलाई की जाती थी और इसके लिए जो था गोल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पशु और बैलगाड़ियाँ जो हैं जब गली में एंट्री करें तो वो आसानी से एंटर कर सकें। गोलाई की जाती थी तो वो आसानी से एंट्री हो जाती थी। इसके बाद इनके जो प्लांट हाउसेस थे, जो घर थे, वो किस तरीके से प्लान थे। सिंधु घाटी के मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। प्रत्येक मकान में एक बाथरूम होता था, तंग सीढ़ियाँ होती थी, आंगन होता था और आंगन के चारों ओर जो थे वो कमरे होते थे। प्रत्येक मकान के बीच में 1 फुट का फासला होता था। ऐसा शायद आपसी झगड़ों से बचने के लिए किया जाता था। और इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। ऐसा इसलिए होता था ताकि दूसरे घर का शोर जो है दूसरे घर में ना जा सके। और विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग जो थे पहले लोगों को घरों के नक्शे पास करवाने होते थे और फिर इसके बाद मकान जो थे वो बनाए जाते होंगे। तो बहुत सिस्टमेटिकली जो था वो शहर बसाए गए थे। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इनकी जो चिनाई खिड़कियाँ और दरवाज़े, सिंधु घाटी के लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते थे और उनकी चिनाई जो थे वो गारे से करवाते थे। मकानों की खिड़कियाँ और दरवाज़े सड़क की ओर नहीं खुलते थे और सिंधु घाटी के लोगों ने खिड़कियों तथा दरवाज़ों की व्यवस्था इस ढंग से की थी कि हवा जो है आसानी से अंदर आ सके। और कई बार दरवाज़ों का आकार मकानों के आकार पर भी निर्भर था। कुछ ऐसे दरवाजे भी मिले हैं जो 18 फुट चौड़े हैं। यानी अगर मकान बहुत आलीशान है, बहुत ऊंचा है, तो नेचुरली उसके दरवाजे भी जो थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। तो यहाँ पर एक 18 फुट चौड़ा जो था वो दरवाज़ा मिला था। हो सकता है कि ऐसे मकानों में गाड़ियाँ जो है वो एंट्री कर सकें, इसलिए इतने चौड़े दरवाजे जो थे वो लगवाए गए थे। इसके बाद मकानों की छतें जो थी वो लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी। इन कड़ियों पर एक चटाई बिछा दी जाती थी जो घास या पतली टहनियों की बनी होती थी और इस पर लिपाई कर दी जाती थी, गारे से लिपाई कर दी जाती थी। और वर्षा के पानी की निकासी के लिए जो था घरों के ऊपर भी नालियों की व्यवस्था की गई थी।
अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज़ नालियाँ, ड्रेन्स। ये इनका सबसे खूबसूरत पहलू है बेटा। इनकी जो नालियाँ थी वो बहुत सुंदर ढंग से बनाई गई थी। देखो, हर घर में नालियों की व्यवस्था होती थी, हर घर में बाथरूम होता था। बाथरूम से जो था पानी नाली से होकर घर से बाहर निकलता था, और जो वो पानी नाली का गिरता था तो वो एक होदी में गिरता था। हर घर के बाहर एक छोटी सी होदी बनी होती थी। होदी जस्ट एक डस्टबिन होता था। उसमें जो था जो भी सॉलिड कूड़ा होता था वो तो उस होदी में गिर जाता था, और पानी जो था उसमें से होता हुआ गली के बाहर की नाली में आ जाता था। और उस नाली को जो था वो कवर किया जाता था ऐसी ईंटों से जो आसानी से हटाई जा सके, ताकि उन नालियों की सफाई की जा सके। और फिर उस नाली का पानी जो था वो शहर के बड़े नाले में मिल जाता था। तो ये इनका जो था सबसे खूबसूरत पहलू था, इनका ड्रेनेज सिस्टम। अब हम इसको एक बार फिर पिक्स की से देखते हैं। ये हमने इनके टाउन प्लानिंग देख ली थी। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि इनके घरों में 1 फुट का जो था वो अंतर था। दीवारें जो थी वो काफ़ी मोटी होती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था कि इनको प्राइवेसी बहुत पसंद थी। इनको नहीं पसंद था कि लोग एक दूसरे के घरों में ताक झांक करें। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको क्या एविडेंस मिलते हैं, क्या सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि लोगों को एकांत प्रिय थे, ये जो थे प्राइवेसी पसंद थी। तो आप बोलोगे कि एक तो इनके घरों में खिड़कियाँ बहुत कम मिली हैं, और जो भी खिड़कियाँ मिली हैं वो गलियों में नहीं खुलती थी, इसलिए ताकि लोग ताक झांक ना कर सकें। सेकेंडली, हर घर के बीच में 1 फुट का अंतर था। थर्डली, इनकी दीवारें जो थी वो घरों की बहुत मोटी थी। ठीक है, और ये आपने बताने हैं रीज़न्स कि एक ऐसा इसलिए ये करते थे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद हमने इनकी देख रहे हैं नालियों की व्यवस्था। ये देखो, ये नालियाँ बनी हुई हैं। अब तो ये कवर्ड नहीं है, लेकिन उस टाइम इनको कवर्ड करके रखा जाता था, ताकि पानी जो है वो ताकि सफाई बनी रहे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थे। ये देखो, ये भी एक नाली बनी हुई है। ऐसे लगता है कि पहले ये गलियाँ बनाते थे, नालियाँ बनाते थे, फिर उसके बाद घर बनाते थे। ये देखो, ये भी एक नाली है। ये देखो, ये कवर किया हुआ है इसको पत्थरों से। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसके अंदर कोई कूड़ा करकट जो है वो ना जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर ये इन पत्थरों को हटाकर इन नालियों की सफाई किया करते थे। तो ये काफ़ी खूबसूरत, ये देखो, ये सारी नाली जो है वो कवर्ड है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था। अब ये एक और हमें नाली मिली है, ये थोड़ी बड़ी नाली मिली है, तो हो सकता है कि ये नाला हो और शहर का सारा गंदा पानी जो था इसमें आता था। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको काफ़ी डिटेल में वैसे तो बता दिया था, फिर भी आपको एक बार मैं रिमाइंड करवा रही हूँ। सबसे पहले सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग्स मिली हैं। एक विशाल गोदाम मिला है। गोदाम क्या होता है? जहाँ पर अनाज रखा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 168 फुट है, और इसकी जो विड्थ है वो 144 फुट है, और इसकी खुदाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसकी जो फाउंडेशन है, यानी जो नींव है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। इतिहासकारों का अनुमान है कि शायद से यहाँ पर ये पूरे शहर का गोदाम जो था अनाज रखते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सूखा पड़ जाए तो ज़रूरत पड़ने पर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब आप पूछोगे कि कैसे पता चला यहाँ पर गोदाम ही था? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर चावल के और दूसरे जो ग्रेन्स हैं उनके हमें दाने मिले हैं, गेहूँ के दाने मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे इस बिल्डिंग का प्रयोग एज ए गोदाम के तौर पर किया करते थे। फिर इसके बाद जो इसकी सबसे खूबसूरत संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो है द ग्रेट पाथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 180 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 108 फुट है। और इसका जो फ़र्श था वो पक्की ईंटों से बना होता था और इस तालाब में जाने के लिए जो थी वो सीढ़ियाँ बनी होती थी। और इसके साउथ वेस्ट की ओर दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागृह थे जिनमें शायद से गर्म पानी की व्यवस्था थी। समीप ही एक कुआं बना होता था जिसके पानी से इसको भरा जाता था और इस तालाब का पानी एक बड़े नाले से बाहर निकाल दिया जाता था। और हिस्टोरियंस का मानना है कि ये तालाब जो थे वो रिलीजियस ओकेजन्स पर जो है लोगों के नहाने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये द ग्रेट बाथ कैसे था। ये जो था वो ग्रेट बाथ था। ये देखो काफ़ी बड़ा है, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल था। नीचे उतरने के लिए देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ दोनों तरफ थी। और इसमें जो था इसका जो फ़र्श था वो जिप्सम से बना होता था ताकि पानी जो है वो सूख ना जाए। और जो है इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागृह थे जहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था की गई थी। और इस तालाब का पानी जो था वो एक नाले के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। अब हम इसको देखते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये मोहनजोदाड़ो मूवी है, उसका एक ये सीन है और इस सीन के चारों ओर डांस हो रहा है और गाने का नाम है तू है। अगर आप इसे देखोगे यूट्यूब पे तो आपको ये डिटेल में नज़र आएगा और आप बहुत खूबसूरत इसको मूवी में दिखाया गया है, तो आपको ये स्नानागार बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इस मूवी को तो ज़रूर ही देखो। मूवी को अगर नहीं देख पाते हो तो इस सॉन्ग को तो ज़रूर ही देखो। आपको ये जो द ग्रेट बाथ है इसका महत्व भी समझ आ जाएगा और कैसे इसके चारों रूम्स बने हुए हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए मैं यही बताऊंगी। आई होप कि आपको ये टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे बेटा करके अपनी कॉपी पर करके याद करके लिख कर मुझे भेजो। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।